अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। सुनो भी प्रशासन, एक शर्त की तुलना लगाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। हुआ पांचों का बलक्षीण तो क्या, हुआ पांचों का बलक्षीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी है। वो दंड नीचे आता ताई को कभियां देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हिरणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगिनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है। लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है भृगुनी वक्र जहाँ कोहराम वही मच जाता है। केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। यदि आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। जाने से पहले मेरा ये प्रण सुन लो सब भजनों। मैं दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। गुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। युद्ध का आरंभ है इस सभा में। जिसने हमारे साथियों प्रपंच देखा, पांचाली के साथ किया गया अपमान देखा, फिर भी बोल गए उनका अंत होगा। रक्त की धाराएं बहेगी, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा। शिव का रूप तांडव होगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं वा मवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। जो सांख्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं, केवल एक आत्मा। शरीर के भोग और अनुभव तो केवल मृत्यु तक, अर्थात वास्तविक नहीं, केवल माया।
उसके लिए कर्मयोगी बनना सरल हो जाता है। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। युद्ध पर सत्ता तुम्हें शोभा नहीं देती, शस्त्र उठाओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मत वाला हूं। ना कालिया के सर पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा काट दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा काट दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। जो भी हस्तिनापुर के समक्ष शस्त्र उठाएगा उसका वध करना ही होगा। मेरा हक सत्य है और इसीलिए मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं आपको पराजित कर सकता हूँ, किसी क्षण आपको पराजित कर सकता हूँ। इस द्रोण की अवधि को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए। कोई हद नहीं जो अपनी निष्ठा से करना चाहे, और ऐसा कोई प्रण, कोई श्राप, कोई आशीर्वाद नहीं कि मैं निष्ठा करूं। आप सृष्टि के सुख और नियति की योजनाओं में बाधा बनकर खड़े। अब यदि आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो मैं अवश्य आपका वध कर दूंगा। आपका वध करने के लिए मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं। इस रथ के पहिए से भी मैं आपका वध कर सकता हूं। मैं नायक वंशी हूँ, मैं नारी मानव हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ पुरुष। मैं ही सत्य, ज्ञान और धर्म हूँ। मेरी ही अनुमति से आप युद्ध कर रहे हैं, मेरी ही अनुमति से आप जीवित हैं, मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। मुझे मैं आपके वास्तविक रूप से अनभिज्ञ था। आप अवश्य मेरा वध कर सकते हैं। अपने युद्ध न करने का प्रण लिया, अभी प्रण तोड़ने का समय है बाप। इसीलिए मैं अपना प्रण तोड़ रहा हूं। परंतु मानव, सारा संसार आपको अब शक करे तो मैं उसका स्वीकार कर दूंगा। युद्ध के अंत होते वैसे भी मुझे कितने अवसरों और श्रापों को स्वीकार करना होगा ये तो नहीं जानते, किंतु मुझे उसका कोई दुख या दुख नहीं। मृत्यु अनिवार्य है। वीडियो पे डाल वीडियो डाल मुझे एक अवसर दीजिए, मुझे एक अवसर, मेरी विनती स्वीकार कीजिए।
99 भाइयों की मृत्यु तो देखिए ना दुर्योधन, स्वयं अपनी आंखों से अपनी मृत्यु को देखो। आज तुम सबकी दृष्टि के सामने मैं इसका अंत करूंगा। देखो, इस प्रकार तुम्हारा ये महाबली भाई धीमे धीमे मृत्यु को प्राप्त होता है। दुर्योधन, अपनी चंपा का रक्षण करो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं भी जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वः कर्मणि।